हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? इतना ज़्यादा टाइम हो गया, लगभग एक महीना हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स कैसे हो? डिड यू गाइस मिस मी? एंड आपने वीडियो का टाइटल देख लिया है। दिस वीडियो इज अबाउट माय 2 year लॉन्ग जर्नी ऑफ वीनस महादशा। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एग्जैक्टली एक साल, एक नहीं, आई एम सो सॉरी, 2 साल पूरे हो चुके हैं वीनस महादशा को मेरी। और अपना मैं आपको एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि केतु के बाद वीनस में आकर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, मैंने किस टाइप के चैलेंजेस फेस किए। और ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊं इस वीडियो में, इसलिए मैंने शेड्स पहने हुए हैं, बिकॉज आई डोंट वांट एनीवन टू सी मी क्राई। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो केतु का पीरियड मेरे लिए, मतलब मैंने आपको पता ही है सारे वीडियोस में कैसा रहा है। जैसे सबका रहता है वैसे मेरा रहा है। कुछ खुशकिस्मत होते हैं जिनकी बैंड नहीं बचती है, मैं उन खुशकिस्मत में से नहीं था। आई वॉज कम्प्लीटली कम्प्लीटली स्क्रूड इन दिस पीरियड ऑफ केतु महादशा। सो ये चीज तो देखो फैक्ट है, कहीं ना कहीं मेरी बहुत बैंड बची है। लेकिन उसके बाद भी वीनस महादशा शुरू हुई मेरी, और वो शुरू हुई थी अगस्त 2024 में, और अभी 2026 यानी 2026 चल रहा है। एंड इट्स बिन 2 years। तो मैं बहुत ऑनेस्टली बात करना चाहूंगा कि क्या क्या चेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं। एक तो जो मेरा ड्रेसिंग सेंस है थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। लाइक आई एम वेयरिंग गुड क्लोथ्स, आई एम लुकिंग गुड, आई एम स्मेलिंग गुड। आई एम, और सोशल मीडिया पे एक्सपोजर बहुत मिल रहा है, और वो मेरी मेरी मेहनत की वजह से ही मिल रहा है। मतलब अगर मैं कल को डिसाइड करूं कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वीडियोस बना पाऊं, तो नो बडी केयर्स, तो सडनली सोशल मीडिया ठप हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मैं अपने अंदर ला रहा हूँ, जिस वजह से मैं रोज उठ रहा हूँ, मैं रोज वीडियोस बना रहा हूँ। और कुछ कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स भी ऐसे हैं जिनको मेरी स्टोरी पता है, उन्होंने मुझे खुद बहुत इंकरेज किया कि आपको सर वीडियोस बनाने चाहिए। कईयों ने तो मुझे ये भी बोला कि आप व्लॉग्स बनाओ, हम आपको देखना पसंद करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट इंकरेजमेंट ऑल्सो। लेकिन अगर मैं स्ट्रिक्टली चेंजेस की बात करूँ, मुद्दे पे आते हुए अगर मैं चेंजेस की बात करूँ, तो गाइस चेंजेस डेफिनेटली फिजिकल अपीयरेंस में हुए हैं। फैशन थोड़ा बदला है, स्किन केयर बहुत कर रहा हूँ, सेल्फ केयर बहुत कर रहा हूँ। थोड़ा फेस में, थोड़ा फेशियल फीचर्स में थोड़ा एनहांसमेंट आया है। आई एम लुकिंग वेरी गुड। लोगों से काफी सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल रहे हैं। लोग कहते हैं कि यार तुम तो बिल्कुल चेंज हो गए हो। बट वो उन, और वही घटिया लोग कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं जिन्होंने केतु में मुझे इमोशनली टॉर्चर किया था और मेरी बैंड बचाई थी। तो उन लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स को ज्यादा मीन भी नहीं करते। लेकिन गाइस एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो वीनस महादशा में मेरा जो 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको सच बताऊं, अगर ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताऊं, तो जो चेंजेस मुझे लगा था जब मैं केतु में था, तो जो चेंजेस मुझे लगा था कि वीनस महादशा में पहले 6 महीने या 7-8 महीने में आ जाएंगे, वो 2 साल में आए हैं। बिकॉज शुक्र इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट, और ये मैंने अपने वीडियोस में हमेशा बोला है। लेकिन क्या होता है ना कि जब कोई भी नेटिव या कोई भी जातक जो केतु महादशा में परेशान होता है, और वो बेचारा परेशान होके जाता है वीनस में केतु वाला, तो वो बहुत उम्मीद लगा के जाता है कि वीनस में बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन, और अच्छा होता भी है, लेकिन बहुत ज्यादा, स्पेशली जो स्टार्टिंग के 2-3 साल है ना, उसमें आप ये चीज नोटिस करोगे कि इन द फर्स्ट 2 or 3 years ऑफ वीनस महादशा यू विल नोटिस दैट केतु की एनर्जीज अभी भी आपको ग्रिप करी हुई है। तो आप मानोगे नहीं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाता हूँ अभी भी। लाइक आई लुक एट मी, इफ यू लुक एट मी, आई डू लुक लाइक आई एम अ वीनस पर्सन एट दिस पॉइंट। लेकिन इंटरनली केतु की एनर्जीज अभी भी मेरे को जकड़े हुए हैं, ठीक है ना। वो इंटरनली रहता है, इसलिए दशा संधि जिसको, और बहुत लोग मेरे से पूछ पूछ के थक गए हैं और मुझे भी इस चीज का जवाब नहीं पता कि दशा संधि कितनी लंबी होती है। इज इट 6 months लॉन्ग? आई एम जस्ट चेकिंग, मेरा माइक ऑन है ना? हाँ, ऑन है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि 9 महीने लंबी होती है, या 2 साल लंबी होती है, या 3 साल लंबी होती है। मेरे हिसाब से 2 years 7 to 8 months की आप मान के चलो, 2-2.5 साल लगभग दशा संधि रहेगी। और उस दशा संधि पीरियड में आपको जेन्युइनली लगेगा कि केतु ही चल रहा है, क्योंकि मुझे तो केतु ही चलता हुआ लग रहा था। तो गाइस, मैं आपको अगर ये चीज जेन्युइनली बताऊं कि दशा संधि हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है
क्योंकि केतु के में परेशान होने के बाद, इतना एंजाइटी, डिप्रेशन और इतना इमोशनल पेन फेस करने के बाद अगर सडनली शुक्राचार्य, क्योंकि देखो भगवान ने जो चीज बनाई है वो बहुत सोच समझ के बनाई है, अगर दशा संधि एस्ट्रोलॉजी में एग्जिस्ट करती है तो उसका बहुत बड़ा रीजन है कि वो क्यों एग्जिस्ट करती है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि दशा संधि, जिसको मोस्ट पेनफुल पीरियड कहा जाता है, वो इतना इंपॉर्टेंट होता है जातक के लिए, क्योंकि it is only through dasha sandhi that you will get to know and you will get a chance to understand those lessons that you have learnt in ketu mahadasha, because ketu mahadasha में जो lessons आपको मिलते हैं वो एक के बाद एक के बाद एक मिलते हैं। मतलब 7 years हुए, उसमें हर महीना इन 7 सालों में आपको एक ना एक थप्पड़ यहाँ से पड़ेगा, वहां से पड़ेगा, प्रोफेशनली आपकी बैंड बजेगी, पर्सनली आपकी बैंड बजेगी, इन एवरी वे यू विल बी स्क्रूड एंड यू विल गेट टू लर्न a lot of lessons, right? and ये जो lessons आपको सीखने को मिलेंगे यू गाइस, वो आप completely digest नहीं कर पाओगे। और इसलिए ऐसा होता है कि केतु की दशा संधि को अगर मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूं तो मैं ये बोलूंगा कि 7 years, 7 साल आंधी तूफान रहता है और उसके बाद शांति हो जाती है। और जो धीरे धीरे करके जब आपका वीनस शुरू होगा तो वो तूफान कम होने लगेगा, लेकिन उस तूफान का जो डेवस्टेशन है, जो उसका आफ्टर मैथ, एक इंग्लिश में एक वर्ड है आफ्टर मैथ, जो जो उस डेवस्टेशन का जो आफ्टर मैथ होगा, वो स्टार्टिंग के 2-3 साल शुक्र में आप उससे इमोशनली, मेंटली जरूर डील करोगे। हाँ, फिजिकली आप ऐसे दिखने लग जाओगे, यू विल लुक गुड, लेकिन इमोशनली आपकी बैंड बजी हुई होगी और आप उन लेसन्स को इंटीग्रेट करोगे। साइकोलॉजी में एक टर्म होती है इंटीग्रेशन, कि आपको एक लेसन मिला, सपोज मुझे लाइफ में एक लेसन मिला कि यार मुझे अपने आप को लोगों से बहुत बचाकर चलना है, तो वो लेसन मुझे मिल गया, उसको इंटीग्रेट भी करना होता है। इंटीग्रेशन का ये मतलब होता है कि फिर जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं तो आप क्या उस लेसन को अपनी लाइफ में अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। दैट इन साइकोलॉजी इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, एंड यू हैव टू इंटीग्रेट योर लेसन्स, बिकॉज केतु में 7 years में एक के बाद एक के बाद एक, मतलब इतनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ चीजें होंगी केतु में आपके साथ कि वीनस में आपको टाइम चाहिए। स्टार्टिंग के 2-3 साल गाइस, बिलीव मी, और आपको दुख बहुत होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत दुख हुआ है, मेरा दिल इतना टूटा है, क्योंकि मुझे लोगों ने कितने प्रोमिस कर दिए थे कि तुम तो बहुत ही अच्छा करने वाले हो आगे, यू आर गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल, और हो रहा है वो। आई एम गेटिंग सोशल मीडिया विजिबिलिटी, मेरा ग्रोथ हो रहा है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इमोशनली जो इंसान डेवस्टेटेड है, वो केतु की डेवस्टेशन आपको हमेशा अंदर में फील होगी, शायद तब तक जब तक आप मर नहीं जाते। आई एम सॉरी, मतलब ये बहुत डार्क साउंड करेगा, अगर आप में से कोई केतु महादशा से गुजर रहा है तो हो सकता है आपको ये बहुत, मतलब ऐसी चीज लगे जिसको सुन के आप डर जाओ, क्योंकि अगर मैं केतु में होता और मुझे कोई ऐसा बोलता कि भाई तेरे को तो ऐसा ही इमोशनली फील होगा, तो आई वुड बी डिस्ट्रॉयड टू, मुझे भी बुरा लगेगा गाइस। बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि केतु का कटा कभी नहीं जुड़ता, और वो इमोशनल डेवस्टेशन जो आपने फील की है, कहीं ना कहीं आप लाइफ लॉन्ग अपने जहन में, अपने दिल में उसको कैरी करोगे, मतलब करोगे। यू कैन नॉट लेट दैट स्ट्रेसफुल पीरियड गो। वो स्ट्रेसफुल और वो इतना टेंशन वाला पीरियड आपको हमेशा याद रहेगा, और वो सीखे हुए लेसन्स, क्योंकि गाइस जो लेसन आप गलती करके सीखते हो, या जो लेसन आपको ब्रूटल तरीके से मिलता है, जो, क्योंकि केतु के लेसन होते हैं ब्रूटल, और वो ब्रूटल तरीके से जो आपको लेसन मिल रहे हैं वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं आपके साथ। फिर चाहे वीनस के बाद आप सूर्य में चले जाओ, सूर्य के बाद आप चंद्र में चले जाओ, चंद्र के बाद आप मार्स आता है ना नेक्स्ट, मार्स में चले जाओ, तो इट रियली डजेंट मैटर, आपकी दशाएं बदलती रहेंगी, लेकिन केतु का जो लेसन है, चाहे आपके बचपन में बाल्यावस्था में केतु की महादशा है, या चाहे आपके 40s 50s में आए, वो लेसन आप हमेशा कैरी करोगे, मतलब हमेशा कैरी करोगे। दैट्स नॉट गोइंग टू चेंज। तो मेरा जो वीडियो बनाने का सबसे बड़ा पर्पस है वो ये है कि अगर आप वीनस में एंटर कर रहे हो या कर चुके हो तो, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट से मुझे बताते हैं कि दुग्गल साहब हमारा 2-3 साल हो गया वीनस में आए हुए, अभी कुछ चेंज नहीं हो रहा, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि गाइस प्लीज बी पेशेंट, क्योंकि जो केतु में आपके साथ दुर्घटनाएं हुई हैं, ठीक है, उनसे संभलने के लिए भी आपको थोड़ी शांति की जरूरत है। एक होता है ना कि एक के बाद एक के बाद एक क्राइसिस आ रहा है। अब जब वीनस शुरू हुआ है तो आपने कम से कम इतना तो नोटिस किया होगा, ठीक है लाइफ बहुत अच्छी नहीं गई होगी, लेकिन
कुछ हद तक मे बी 5-10% ही सही क्राइसिस कम हुआ होगा। 5-10% मैं बोल रहा हूँ खाली, मैं ये भी नहीं बोलूंगा 40%, 50%, 40-50% कम होते होते 1 साल लग जाएगा। लेकिन 5-10% भी अगर आपकी शुक्र की महादशा का स्टार्टिंग के महीने चल रहे हैं और 5-10 मिनट भी केतु का दर्द अगर कम हुआ है, तो मतलब आपकी कुंडली सही है, मतलब आप कुछ गलत नहीं कर रहे, मतलब सही चल रही है चीजें, जैसे चलनी चाहिए वैसी चल रही है। बिकॉज चेंजेस बहुत स्लोली आएंगे, बहुत स्लो, बहुत स्टेडी चेंजेस होंगे, क्योंकि एकदम से अगर आपको उठ के वीनस इतनी शोहरत और इतनी दौलत दे देगा जो आप जिससे उम्मीद लगा रहे हो, या जैसे लड़कों को उम्मीद होती है दैट वील गेट आवर लाइफ पार्टनर, एंड वुमेन आल्सो थिंक, वुमेन हु आर एंटरिंग वीनस महादशा, आई एम श्योर जो मुझे वुमेन हु आर वाचिंग मी दे वुड आल्सो फील लाइक यार हमारा ग्लो अप होगा, बिकॉज वीनस इज द प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, इट्स द प्लैनेट ऑफ लग्जरी, इट्स द प्लैनेट ऑफ लव। सब कुछ होगा गाइस, लेकिन बहुत स्लोली होगा। स्टार्टिंग के 2-3 साल तो आपके वीनस के कहीं नहीं गए, मतलब 2 साल मुझे हो चुके हैं, तो मैं ये कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि वीनस के स्टार्टिंग के 2 या 3 साल तो भाई आपको मिनिमम मतलब लगेंगे ही टू फाइंड योर फुटिंग, टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरे साथ हुआ क्या केतु में, क्योंकि केतु के जो लेसन हैं वो समझने में ही आपको इतना टाइम लग जाएगा। यू विल सिट डाउन एंड यू विल थिंक एंड यू विल एनालाइज कि भैया अच्छा उस समय मेरे साथ ऐसा हुआ, तो अब मुझे फ्यूचर में इस चीज का ध्यान रखना है। मतलब अगर मैं आपको अपना वीनस महादशा का 2 साल का एक्सपीरियंस बताऊं, तो उसमें बस मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने बैठा है और मैं रातों को जागा हूं, और कभी कभी दिन में भी मैंने इंट्रोस्पेक्शन करी है, मैंने एनालाइज करा है अपनी लाइफ को, अपने लाइफ सर्कमस्टेंसेस को। केतु महादशा के बारे में मैंने बहुत गहरा आत्मचिंतन मंथन किया, मैंने बहुत सोचा है कि अच्छा तब मेरे साथ ऐसा हुआ, अब मैं ऐसे आगे ऐसा क्या करूं कि मेरे साथ ये सेम चीज रिपीट ना हो। मैं केतु महादशा के लेसन्स को सबसे अच्छे तरीके से इंटीग्रेट कैसे करूं, ताकि कल को मेरी जो लाइफ है वो सुधर जाए और मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना बंद हो जाए। दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दशा संधि, ताकि दशा संधि का पर्पस ही ये है स्टार्टिंग 2-3 साल का, कि आप सोचो और एनालाइज करो और समझो कि भैया हमें कहाँ कहाँ चेंजेस लाने की जरूरत है और हमें कहाँ कहाँ संभलने की जरूरत है। और जो लेसन्स केतु ने आपको दिए हैं वीनस के स्टार्टिंग के 2-3 साल, तो आप उनको ही सीखोगे और समझोगे और आप स्पिरिचुअल रहोगे। आज भी मैं मंत्र जाप करता हूँ, काल भैरव अष्टकम सुनता हूँ और मैं शिव मंत्र सुनता हूँ, बिकॉज वीनस में जो ये बिलीफ होता है ना कि वीनस इज वेरी मटीरियलिस्टिक। yes, it's a materialistic planet, but it gives you liberation and it gives you मोक्ष थ्रू लग्जरी एंड वेल्थ। वो आपको सारे मजे जो जिंदगी के होते हैं, जो लग्जरी जो वेल्थ आपकी भोगनी लिखी होती है, वो आपको भोगवाता है वीनस, ताकि आपकी लाइफ में ये सब चीजें आए और तब जाके आप मोक्ष की तरफ बढ़े। राइट? तो मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर एक पीस ऑफ एडवाइस मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को देना चाहूं, आपको सबको मेरी केतु की जर्नी पता है कि मेरे साथ कितने चैलेंजेस हुए। और अगर आपने डीपली मेरे वीडियोस वॉच करे हैं, मतलब मेरे चैनल पे आज 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम क्रॉस हो चुका है, तो मुझे पता है कि मेरे वीडियोस बहुत लोगों ने डीपली वॉच करे हैं और डिटेल में देखे हैं। तो आपको पता है कि ऐसा कोई सगा नहीं था जिसने मुझे ठगा नहीं था इन माई केतु महादशा। I was betrayed by everybody, by my friends, by my colleagues, by my family, by my blood relatives, सबने धोखा दे दिया। लेकिन और तबीयत खराब हुई और बेड रेस्ट पे था, मैं 3 साल बिस्तर पे रहा था, बाय द वे ऑन आई वॉज ऑन बेड फॉर 3 years। एंड इवन इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, अगर हम वीनस की बात कर रहे हैं, दैट ब्रिंग्स माई अटेंशन टू अनदर टॉपिक। अगर इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ की भी आप बात कर रहे हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट भी बहुत स्लो होगी। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, आज भी मेरी तबीयत खराब होती है। लाइक लिटरली लास्ट मंथ मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी क्योंकि मेरे को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो गई थी। चाहे वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो, चाहे वो कोई भी कोल्ड कफ फीवर हो। अभी इस समय दिल्ली में H1N1 बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो अगर आप में से कोई भी केतु महादशा से गुजर रहा है, तो प्लीज बी केयरफुल, बिकॉज केतु महादशा में वायरल इन्फेक्शन होते रहते हैं। कोई भी ऐसी डिजीज हो, कोई भी ऐसा बीमारी हो, वो आपको वीनस के स्टार्टिंग के 2 साल में बिल्कुल लग सकती है यू गाइस, बिकॉज आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी होगी वो वीक ही होगी, क्योंकि केतु में आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है और उसको टाइम लगेगा वीनस में बिल्ड होने के लिए, फॉर दैट इम्यूनिटी टू बिकम स्ट्रॉन्ग। उसको टाइम लगेगा वीनस में, आपकी बॉडी में उस लेवल की स्ट्रेंथ आने में टाइम लगेगा। केतु में मेरा कमरा, दिस इज माई रूम, दिस इज माई बेड वेर आई एम सिटिंग, एंड माई बाथरूम इज जस्ट 2 steps अवे, और केतु महादशा में मैं 2 स्टेप भी नहीं चल पाता था।
राइट। एंड वीनस महादशा में धीरे धीरे करके आई इंक्रीज्ड माई फिजिकल कैपेसिटी इतना ज्यादा कि आई समटाइम्स वॉक 15,000 17,000 स्टेप्स इन अ डे, राइट। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ कंट्रोल ऑन माई क्रेविंग्स। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करता हूँ और उसके बाद भी इफ यू सी माई बॉडी वेट इज नॉट आइडियल, आई स्टिल कैन वर्क ऑन माई बॉडी अ लॉट। सो यू नो इट्स अ वेरी स्लो रोड एंड टू प्रोग्रेस, मतलब प्रोग्रेस होगा आपका लाइफ में, आप वीनस में आओगे तो आपका लाइफ में प्रोग्रेस जरूर होगा, लेकिन वो जो प्रोग्रेस होगा वो बहुत स्लो होगा। मतलब इट्स गोइंग टू बी सो स्लो कि आपको लगेगा यार कि अभी तक तो बहुत कुछ चेंज हो जाना चाहिए था, लेकिन इतना कुछ चेंज नहीं हुआ। होगा, पेशेंस रखो, स्लोली बट स्टेडिली थिंग्स विल इम्प्रूव। और स्टार्टिंग के 3 साल तक तो अपना मुंह बिल्कुल बंद करके रखो, क्योंकि मैं इतना परेशान हूँ, मैंने अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के वीडियोस पे जाके यूट्यूब पे कमेंट करा है कि भाई मेरे को तो 1.5 साल हो गया या मेरे को 1 साल हो गया, मेरा कुछ चेंज नहीं हुआ। नहीं होगा चेंज, थिंग्स विल मूव स्लोली एंड स्टेडिली एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर इस पूरा जो मैंने अभी इतनी देर में 15 मिनट का मैंने जितना बोला है उसको अगर मुझे सम अप करना हो ना, इट इज सिंपली दीज 3 वर्ड्स: ट्रस्ट द प्रोसेस। आपका केतु गुजर गया, आपका टफ टाइम गुजर गया, आपका वीनस आ गया है। स्टार्टिंग के वीनस महादशा के 2-3 सालों में तो आपको ऐसे फील होगा कि आप कितने ज्यादा लॉस्ट हो। लाइक आई एम नॉट इवन किडिंग, मुझे स्पेशली इन द लास्ट 6 मंथ्स मुझे ऐसा फील हुआ है कि भाई मेरी तो लाइफ में कोई डायरेक्शन ही नहीं है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। एंड आई हैव जेन्युइनली फेल्ट लॉस्ट, और मुझे इतना कंफ्यूजिंग फील हुआ है कि यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए। सब लोगों के पाथ आगे वेल डिफाइंड है और आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड एंड आई डोंट नो विच डायरेक्शन माई लाइफ इज मूविंग इन। So believe me, that is also going to happen in the first 2 years of Venus Mahadasha. Your physical appearance will improve. You will get into self care. You will start dressing up. मैंने एक चीज अपने में वीनस महादशा में नोटिस करी है कि मैं ड्रेसअप बहुत अच्छे से करता हूँ। Even if I'm sitting at home, I wear good clothes and I make it a point every week. और मैं आपको बता दूं, I do not have a very गुड फ्रेंड सर्कल, मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल नॉन एग्जिस्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद एवरी वीक आई मेक श्योर कि मैं कहीं बाहर जाऊं घूमने सोलो डेट्स पे। आई लिटरली गो ऑन सोलो डेट्स एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। कई बार मैं मूवी थिएटर्स में और रेस्टोरेंट्स में जब अकेला बैठ के खाता हूँ तो वहां का जो वेटिंग स्टाफ है उनको लिटरली ऐसा लगता है कि ये बेचारा, वो मुझ पर दया करते हैं, उनको लगता है कि ये बेचारा लड़का किसी लड़की के साथ डेट पे आया था और वो लड़की आई नहीं और अभी बेचारा अकेले बैठ के खा रहा है, जिसे कहते हैं बीइंग स्टूड अप ऑन अ डेट। दैट इज व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक अबाउट मी, बट आई have so much fun once a week or twice a week sometimes, depending upon my financial halat. I step out and I make sure that I'm having fun and I'm enjoying myself, because एक चीज आपके साथ होगी वीनस महादशा में जो बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, और वो ये है कि वीनस में आपको समझ में आ जाएगा कि यार मुझे मेरी खुशियों के लिए ना खुद ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी तो नरकी है, ठीक है ना। मतलब मैं आपको अभी भी वीनस में भी ये चीज बोल रहा हूँ कि जिंदगी में जो लोग हैं मेरे अभी भी वही लोग हैं, ठीक है। और जिंदगी मेरी अभी भी उसी लेवल की घटियापन और घटिया लोगों से भरी हुई है जो मैंने केतु महादशा में देखे थे। लेकिन वीनस में क्या होगा ना, वीनस में आप कहोगे भाड़ में जाए दुनिया, दुनिया ने तो बदलना ही नहीं है, दुनिया तो ऐसे ही रहेगी। मेरे को अपने इंजॉयमेंट पे ध्यान देना है, मुझे खुद को संवारना है, मुझे खुद को सजाना है, मुझे खुद को डेकोरेट करना है, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अच्छी अच्छी सेल्फीज ले लेकर डालनी है, मुझे स्टोरीज डालनी है इंस्टाग्राम पे। लेट मी टेल यू, आई हैव गॉन वायरल ऑन इंस्टाग्राम मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। मतलब इन द लास्ट 6-7 मंथ्स मेरी, इन द लास्ट 1 ईयर इंस्टाग्राम पे मेरी बहुत सारी रील्स है जो चली है। एंड अदरवाइज आई एम अ जर्नलिस्ट, बिसाइड्स बीइंग an Instagram content creator and YouTube content creator, I'm also a journalist, I'm also a film critic, I am also a book reviewer, I am a culture journalist. So there are multiple hats that I am donning. तो मुझे वहां पर भी काफी हद तक रिकॉग्निशन और प्रोग्रेस देखने को मिला है। हालांकि उस लेवल का प्रोग्रेस नहीं है जिस लेवल का प्रोग्रेस मुझे पता है मैं डिजर्व करता हूँ, बिकॉज आई एम वेरी टैलेंटेड, आई नो दैट अबाउट माई सेल्फ। बट स्टिल आई हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द सेंस कि जो प्रोग्रेस शायद मुझे केतु में देखने को नहीं मिल रहा था। मतलब अगर मैं आपको बताऊं, अगर केतु महादशा में मैं 10 फिल्म, अगर मैं 10 फिल्म्स का रिव्यू कर रहा था तो मुझे उतना रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था जितना मे बी वीनस महादशा में मुझे सिर्फ 2 फिल्म्स का करके मिल जाता। मतलब आई एम वर्किंग लेस बट दैट वर्क हैज अ बेटर एंड अ ग्रेटर इम्पैक्ट। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे
केतु महादशा में अगर मैं 10 रील रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे डाल रहा था और वो 10 की 10 रील्स नहीं चल रही थी, अब ऐसा हो सकता है कि मैं 5 रील्स रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, पर उसमें से एक रील अच्छे से चल रही है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। सो ये चीज भी आप नोटिस करेंगे कि यार केतु में आप गधों की तरह मेहनत कर रहे हैं, और मैंने वाक्य में ही केतु में गधों की तरह मेहनत करी है, और मुझे कभी कभी लगता है कि यार उस मेहनत का मुझे फल भी नहीं मिला। लेकिन बिलीव मी, शुक्र में जब आप आएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि एटलीस्ट मैंने थोड़ा बहुत ये नोटिस किया है कि विद लेसर एफर्ट, कंपैरेटिवली लेसर एफर्ट, ऐसा नहीं कि एफर्ट नहीं करना, ये मत सोचना, एफर्ट करना पड़ेगा विद लेसर एफर्ट। यानी कि केतु में अगर आप 100 एफर्ट कर रहे हो, 100% एफर्ट कर रहे हो, वीनस महादशा में 50% एफर्ट करके भी आपको शायद केतु के उस 100% एफर्ट से बेटर रिजल्ट मिल जाए और बेटर रिकॉग्निशन मिल जाए, जो शायद आपको केतु में नहीं मिल रही थी। Another thing that I will tell you is that people will suddenly start recognizing you. They will start वो तो आपको पहचानना शुरू कर देंगे कि अच्छा who is this person, जो केतु में शायद आपको पहले इग्नोर कर दिया करते, ये कौन है, हटाओ इसको, who is he। वीनस में दे विल स्टार्ट नोटिसिंग यू एंड दे विल बी वेरी इंट्रीग्ड बाय यू। एक चीज जो मैंने वीनस महादशा में नोट करी है वो ये है कि पीपल आर जेन्युइनली इंट्रीग्ड बाय मी, दे वांट टू नो मोर अबाउट मी। केतु में क्या हो रहा था ना कि मुझे कोई सड़क पे चलता हुआ देखता था ना, दे वुड गो इन द, वो मुंह मोड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते थे। अब वीनस में क्या हो रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ इंट्रीग, देयर इज अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी। इवन माय एनिमीज, जो मेरे सबसे बड़े दुश्मन है, वो भी आज की डेट में मेरे यूट्यूब चैनल में मेरा कंटेंट देखते हैं कि इसने क्या डाला है, हमें देखना है। मेरे इंस्टाग्राम को स्टॉक करते हैं, फॉलो कभी नहीं करते और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कभी नहीं करते, लेकिन छुप छुप के मेरा कंटेंट देखते हैं और उससे इंस्पायर होते हैं, और कोई भी चीज उनको मेरी बोली हुई अच्छी लगती है, सपोज इफ इट्स अ फ्रेज इन इंग्लिश और इफ इट्स एन इडियम दैट आई एम यूजिंग व्हिच दे लाइक, दे विल आल्सो कॉपी इट। ठीक है, तो ये चीज मैंने देखी सीखी है। एक और चीज जो मैंने वीनस में सीखा है वो है टैक्ट। टैक्ट, लोगों को हैंडल करने का एक टैक्ट होता है, लोगों को हैंडल करने का एक तरीका होता है। क्योंकि केतु में जो जातक होता है वो अक्सर क्या करता है कि बहुत बार केतु में ऐसा जातक आप देखेंगे जो किसी ने केतु में आपके साथ गलत कर दिया तो आप उस पर टूट के पड़ते हैं। ठीक है ना, यू लैश आउट एट दैट पर्सन कि साले तेरी ऐसे कैसे हिम्मत हुई, तूने मेरे साथ ऐसे किया, मैं तेरे को बताता हूँ। वीनस में यू विल प्ले वेरी स्मार्ट। वीनस में आप बहुत साइलेंटली, बहुत स्मार्टली, बहुत कैलकुलेटिव तरीके से आप इस इंसान को सबक सिखाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे जो उसको याद रहेगा। केतु वाला सबक उसको याद नहीं रहेगा कि ये मेरे ऊपर चिल्लाया था तो भाई मतलब यू नो नो। वीनस में व्हेन यू डील विद योर एनिमीज इन वीनस, खासकर कि जिनका 6th हाउस, जो रोग ऋण रिपू का जो हाउस होता है, अगर आपका 6th हाउस बहुत हैवी है तो वीनस महादशा में आपको अपने शत्रुओं के साथ कैसे अपने शत्रुओं की बैंड बजाते हैं वो आपको शुक्राचार्य जरूर बताने वाले हैं। बिकॉज आप उन पे चिल्लाएंगे नहीं, आप उनको हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, आप बहुत स्मार्टली और कैलकुलेटिव तरीके से उनको एक्सपोज करना सीखेंगे। आपको समझ में आएगा कि हाउ टू डील विद सच पीपल इन अ स्मार्ट मैनर। ठीक है, बिकॉज वीनस आपको टैक्ट सिखाता है, आपको कैलकुलेटिव होना सिखाता है, जो और आपको डिप्लोमेसी सिखाता है। कई बार आप, ऐसा नहीं है कि अपने दुश्मनों से आप हमेशा लड़ेंगे, कई बार आपको डिप्लोमेटिक होके आपको चुपचाप भी रहना पड़ेगा, है ना। तो कब कैसा रिएक्शन देना है, ये विजडम, ये सूझबूझ, ये जो समझ है, ये आपको शुक्राचार्य देते हैं। बिकॉज शुक्राचार्य इज दैत्य गुरु। अगर आपको याद हो, मैंने उस दिन रेडिट पे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी कि ऐसा हुआ था ना कि जब बृहस्पति को, यानी कि जुपिटर को, जब देवताओं का गुरु घोषित किया गया था तो शुक्राचार्य बहुत परेशान हो गए थे कि बृहस्पति कैसे जो है देवों के गुरु बन गए, और शुक्राचार्य बहुत नाराज हो गए। और उन्होंने क्या किया, वो एक फॉरेस्ट में गए, उन्होंने अपने आप को गले से टांग लिया और वो स्मोक इनहेल करने लगे कि महादेव आएंगे और महादेव आके न्याय करेंगे मेरे साथ, बिकॉज मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। बृहस्पति देवगुरु बन गए, ऐसा कैसे हो गया? देवगुरु मैं शुक्र हूं, मुझे देवगुरु बनना चाहिए था, बृहस्पति कैसे बने? शुक्र ने अपने आप को जाके टांग लिया एक एक रस्सी से, और स्मोक इनहेल करने लगे एक फॉरेस्ट में कि मैं तब तप करूंगा और मैं तपस्या करूंगा, तब तक तपस्या करूंगा जब तक महादेव मेरी नहीं सुनते। और गाइस, 1000 साल बीत गए, 1000 साल तक शुक्र लटके रहे ऐसे, और वो स्मोक इनहेल करते रहे इस उम्मीद में कि महादेव आएंगे। और 1000 साल बाद महादेव आए, और महादेव ने शुक्र को एक वरदान दिया कि शुक्राचार्य जो है वो किसी भी मृत इंसान को जीवित कर सकते हैं।
और तब से उन्हें दैत्यों का गुरु घोषित कर दिया गया। और उसके बाद जब भी देवताओं और दैत्यों में जंग हुई, देवताओं और दैत्यों में जब भी लड़ाई हुई, तो शुक्र ने क्या किया, शुक्राचार्य ने जो जो दैत्य और दानव मर रहे थे, शुक्राचार्य ने उनको वापस जीवित कर दिया, पुनः जीवित कर दिया, ताकि वो जाके देवताओं से लड़े। अब इसका मतलब क्या है, इससे आप सीख क्या सकते हो, इससे आप ये सीख सकते हो, ये नहीं कि हमें दैत्य बनना है और हमें बुरी चीजें करनी है और हमें किसी का नुकसान करना है, या हमें एक बहुत रूड और मीन और सेल्फिश इंसान बनना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, और ये मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ये सीख कभी दूंगा भी नहीं कि आप ऐसे करो। और कोई भी इंसान अगर आपको ये सीख दे रहा है तो वो गलत इंसान है, क्योंकि गलत कर्म से आपको बचना है। मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि आप टैक्ट सीख जाओ, आप कैलकुलेशन सीख जाओ, आप अपना इतना समझ जाओ लोगों को कि लोग आपका नुकसान ना कर पाए, या किसी भी विपरीत परिस्थिति में, क्योंकि कई हर बार लोग नहीं होते, कई बार जीवन में परिस्थिति ऐसी हो जाती है, किसी भी परिस्थिति से लड़ने का आपके अंदर टैक्ट आ जाए, आपके अंदर स्किल आ जाए, वो शुक्राचार्य आपको जरूर देना चाहेंगे, वो आपको जरूर शुक्राचार्य सिखाएंगे। पहले 2-3 साल में आप धीरे 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 करके सीखोगे, एकदम से आपको नहीं आएगा लोगों से डील करना। तो प्लीज याद रखना कि अगर आपके वीनस को शुरू हुए हुए सिर्फ 6 या 7 या 8 महीने हुए हैं, या कुछ केसेस में 1 साल भी अगर हो गया वीनस शुरू हुए, उस पर्टिकुलर केस में भी आप समझो कि बहुत धीरे धीरे करके आपको लेसन मिलने वाले हैं शुक्र के थ्रू, क्योंकि आप शुक्र बन रहे हो। आप खुद को इमेजिन करो एज शुक्राचार्य, तो आपको पता लगेगा कि यार शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं। तो जितने भी नार्सिसिस्टिक लोग, जितने भी टॉक्सिक लोग, जितने भी नेगेटिव लोग मेरे साथ आए थे लाइफ में, अब लाइफ में मेरी, मैं उनका रूलर हूं। मैं उनको अपनी उंगलियों पे नचा सकता हूं। मेरे हाथ में ये पावर है कि आई कैन मेक दीज डेविल्स एंड दीज डिमोनिक स्पिरिट्स डांस टू माई tune, and that is the kind of power that you need to have, right? And this is what I'm trying to tell you कि सेल्फ केयर, सेल्फ पैम्परिंग, खुद को पैम्पर करना, खुद को सोलो डेट्स पर लेकर जाना। और जरूरी नहीं है आपकी लाइफ में रिलेशनशिप आएगा। मेरी लाइफ में बहुत सारे लोगों ने आने की, लड़कियों ने आने की कोशिश करी है, बट कुछ भी सीरियस मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, बिकॉज केतु में मुझे इतना भयंकर लेसन मिल गया है रोमांस को लेकर, दैट आई डोंट वेंचर इनटू दीज थिंग्स। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इफ देयर इज एनीबडी who tries to get romantically involved with you in the first 2 years of Venus Mahadasha, and this is gender neutral by the way, this goes for women also, because women naturally आप बहुत अट्रैक्टिव हो जाओगे। लड़कियां जो हैं जिनकी शुक्र की महादशा आ रही है, ऐसा नहीं है कि मेकअप करोगे या आप ये सब करोगे, इन सब शैलो चीजों में नहीं जाते। अंदर से आप नेचुरली आप देखोगे, बिना कुछ करे आपकी स्किन ग्लो कर रही है, बिना कुछ करे आप इतने सुंदर लग रहे हो, एंड नेचुरली अ लॉट ऑफ मेन विल बी अट्रैक्टेड टू यू। और जो लड़के हैं जिन पे शुक्र आया हुआ है, बॉस, आपको तो फीमेल अटेंशन मिलेगी। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट एनी काइंड ऑफ अ रोमांटिक रिलेशनशिप दैट यू गेट इन योर लाइफ, प्लीज बी वेरी केयरफुल, स्पेशली इन द फर्स्ट 2 years ऑफ वीनस महादशा। ऐसा हो सकता है कि वो रिलेशनशिप आपको कोई लेसन देने आ रहा हो, हालांकि उस लेसन को आप जल्दी से समझ जाओगे। इतना मैं बोल सकता हूं कि केतु की महादशा अगर आपकी गुजर गई और उसमें आपने एक रोमांटिक धोखा खा लिया, तो वीनस के स्टार्टिंग 2 years में अगर कोई गलत लड़की या कोई गलत लड़का आपकी लाइफ में आता है, तो आप इमीडिएटली समझ जाओगे। आप इतने बेवकूफ रहोगे ही नहीं कि आप उनकी बातों में, क्योंकि खुद में आप में भी बहुत अक्ल आ गई होगी तब तक। तो होगा क्या, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ऐसा हो सकता है कि आप बेवकूफ बन जाओ, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ये हुआ। मैं 2-3 महीने बेवकूफ बना, उसके बाद अक्ल आ गई, एंड आई वाज लाइक फक ऑफ, आई एम आउट ऑफ दिस। सो please be very careful of any romantic relationship that you find in the first 2 years of Venus Mahadasha। और जैसा कि मैंने बोला, बी पेशेंट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, बिकॉज क्योंकि देखो, जो आपकी किस्मत में लिखा है, और मैं अपने हर वीडियो में ये चीज बोल के खत्म करता हूं कि जो आपकी किस्मत में लिखा है वो तो आपसे भगवान भी नहीं छीन सकता, क्योंकि भगवान ने ही आपकी किस्मत लिख के भेजी है। तो जो आपको किस्मत में मिलना है, अगर केतु का दुख भोगने के बाद आपकी जिंदगी में नाम, शोहरत, पैसा, ये सब भोगना लिखा है, जो कि बाय द वे मुझे अभी तक मिला नहीं है, आई होप मुझे भी मिल जाए, ठीक है ना। बस फिजिकली थोड़ा अच्छा दिख रहा हूँ, और इमोशनली मैं अभी भी बहुत टेंस और बहुत परेशान हूँ, एंड मनी इज अगेन अ बिग इशू इन माई लाइफ एट दिस पॉइंट ऑल्सो। बट आई स्टिल बिलीव, और मैं आप लोगों को भी ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपकी किस्मत में बेशुमार नाम, फेम, पैसा और ये सब चीजें लिखी हैं, और शुक्र में जितना आपका सुख भोगना लिखा है, वो आपको मिलेगा, और वो कोई मायका लाल आपसे नहीं छीन सकता है,
right? And just enjoy the life, just टेक इट एज इट कम्स। और इतना एस्ट्रोलॉजी वीडियोस मत देखो, सच बोल रहा हूँ, मत देखो इतने एस्ट्रोलॉजी वीडियोस मत, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक एक पहले वीनस के 1.5 साल में ना, जब तक मेरा शुक्र में राहु नहीं आया था, मैंने एक एक दिन का ट्रांजिट ट्रैक करा है। मैं लाइव गोचर वाली वेबसाइट जो होती है एस्ट्रोसेज पे मैं गया हूँ और मैंने एक एक दिन चेक करा है कि मेरा क्या ट्रांजिट चल रहा है। अच्छा, अभी मेरा प्रत्यंतर में क्या है, अभी मेरा सूक्ष्म में क्या है, मतलब अगला हफ्ता मेरा इंप्रूव होगा। और मैं इतना परेशान हो गया ना कि मैंने गिव अप कर दिया। अब मैंने गिव अप कर दिया है अपनी कुंडली देखना, मैंने गिव अप कर दिया है अपने प्रत्यंतर देखना, अपने हाउस के कॉम्बिनेशंस देखना। आई हैव गिवन अप बिकॉज मेरे को अब एक परम सत्य पता चल चुका है कि जो होना है वो होना ही है, और होने को कोई नहीं टाल सकता। एंड यू कैन नॉट स्टॉप what God has written, that has to happen, and this goes for good things, this also goes for bad things. So हमारे कंट्रोल में बस ये है कि हम अपनी जिंदगी को जिए, and we continue living our lives the best way we can. And शुक्राचार्य, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जिंदगी में आए हैं। एक बहुत मुश्किल टाइम आपने देखा होगा, उसी के बाद आपको वीनस की महादशा नसीब हुई है। और 20 साल हैं गाइस, 20 ईयर्स हैं। तो स्टार्टिंग के 3 साल अगर इतने अच्छे नहीं हैं, तो आगे के 17 साल पड़े हैं, अच्छे गुजरेंगे, विश्वास करो। ये मैं खुद को भी बोल रहा हूँ कि हो सकता है चीजें इंप्रूव हो जाए, इतनी तो अभी नहीं हो रही है इंप्रूव, बट देयर आर 17 मोर ईयर्स स्टिल लेफ्ट। अगर 2-3 साल स्टार्टिंग के हो भी गए हैं खराब, तो 18 से 17 साल और पड़े हैं। Believe in God, trust in the process, good things will happen to you. And this was my video for today, guys. This was my experience of 2 years of being in Venus Mahadasha. I wore white because white is, कहते हैं कि शुक्र का कलर है, तो आई एम वेयरिंग व्हाइट एंड आई ड्रेस्ड अप इन अ वे जो थोड़ा अपीयरेंस अच्छी लगे, बिकॉज इट्स बिन 2 years एंड आई वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू गाइस। आई होप आपको ये एक्सपीरियंस, शायद आई एम होपिंग, थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो। एंड डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो इन द कमेंट्स। एंड प्लीज आप मेरे से एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बाय द वे। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आई ओनली मेक वीडियोस ऑन एस्ट्रोलॉजी, बट इंस्टाग्राम पे आई मेक वीडियोस on reality shows, I make videos on astrology, on spirituality, on narcissism, on social dynamics, jealousy and pop culture. मैं pop culture भी बहुत cover करता हूँ, तो you can go on my Instagram and you can check out my reels that I film. I have gone viral there multiple times, so please show my Instagram a lot of love as well. And if you like my YouTube videos, please consider subscribing to my channel. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। YouTube has made monetization very very difficult, तो आपको पता होगा कि अब मोनेटाइज करना यूट्यूब चैनल को कितना डिफिकल्ट हो चुका है। नाउ वी हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ 8,000 आवर्स, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, hit the like button, share the video with your friends if this resonates with you, and I will be back with a new video very soon. Take care, bye bye.